हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कौन सी टर्म्स करने जा रहे हैं? परचेजेस। मतलब आप लोगों को पता ही है, खरीदना होता है ना। हम कुछ भी बाहर से लेने जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? परचेजेस। बस यहाँ पे इसका मतलब अलग है। आइए समझते हैं। इट इज यूज्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील्स। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें हमारा जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है उसको हम परचेजेस बोलते हैं। मतलब मान लीजिए मेरा एक्टिवा का शोरूम है, तो एक्टिवा मेरे लिए क्या हुई? परचेजेस। एक्टिवा मतलब कि मेरे पास आ रही है तो उसको हम बोलेंगे परचेजेस। मतलब जिस भी शोरूम से मैं मतलब जहां से भी मैं बुकिंग कर रही हूँ, ठीक है। आगे अगर मैं अपनी एक्टिवा को सेल करूंगी तो वो मेरे लिए क्या होगी? सेल। अगर मैं कोई रेफ्रिजरेटर बेचती हूँ या मैं कोई वॉचेस बेचती हूँ तो वो मेरे लिए क्या होगा? वो मेरे लिए रेफ्रिजरेटर ही होगा और वो मेरे लिए वॉचेस ही होगा। ओके, आइए पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स। मतलब कि सिर्फ परचेजेस टर्म को हम सिर्फ गुड्स के पर्पस पे यूज करते हैं। इन विच बिजनेस डील्स, जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, ठीक है। मतलब जिस भी चीज का हमारा बिजनेस होगा, अगर हमारे पास वो बाहर से आ रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? परचेजेस, राइट। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अगर हमारी प्रोड्यूसर कंपनी है, बनाने की कंपनी है, तो क्या होगा? हम सबसे पहले रॉ मटेरियल, कच्चा माल एक्वायर करेंगे, कच्चा माल लेंगे हम फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन इनटू फिनिश स्टॉक, ताकि हम उसे फिनिश स्टॉक में, मतलब जिस चीज का हमने शोरूम खोल रखा है या दुकान खोल रखी है, जिस चीज की भी दुकान खोल रखी है, जब तक हमारे पास वो पूरी बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं फिनिश स्टॉक, ठीक है। और उसके बाद हम जो है बेच देते हैं उसे। टर्म परचेज इंक्लूड क्या क्या करती है हमारी? कैश परचेजेस भी हो सकती है, मतलब कैश में खरीद भी सकते हैं हम, या उधार में भी खरीद सकते हैं, क्रेडिट परचेजेस। ओके, इट इज यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील्स। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, acquiring of raw material for the purpose of conversion into finished stock. Term purchases includes cash purchase and credit purchase. Okay? Purchase return है हमारी नेक्स्ट टर्म, और इसका मतलब क्या होता है? When purchased goods are returned to the supplier, मतलब कि जब खरीदे हुए गुड्स को हमने वापस कर दिया सप्लायर को। सप्लायर से ही हमारा सारा सामान आता है ना। बेशक हम एक्टिवा का शोरूम खोलें, बेशक हम वॉचेस का शोरूम खोलें, या बेशक हम अपना किसी भी चीज का शोरूम खोलें, अपने ब्लैंकेट्स का खोल लें, या हम किस और चीज का खोल सकते हैं, मतलब किसी भी चीज का खोल सकते हैं। ब्लैंकेट्स का हो गया, या हमारे पास मोबाइल्स का हो गया शोरूम, तो वो आएगा तो हमारे पास सप्लायर्स है ना। तो जब हम खरीदे हुए गुड्स को सप्लायर को वापस कर देंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? परचेज रिटर्न। क्योंकि जहां से खरीदा उनको वापस करा, पर वापस क्यों करेंगे? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा। वापस इसलिए करेंगे, हो सकता है वो हमारे पास आते आते डिफेक्टिव हो गया हो, खराब हो गया हो, या वो जो है वो हमारे पास आते हुए चल ही नहीं रहा हो। मान लीजिए आपके पास मोबाइल आए, वो हो सकता है वो चल ही नहीं रहा हो, हमने जैसे ओपन करा उसे, या बिल्कुल ही डिफेक्टिव हो गया हो। मतलब कि देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास मोबाइल है और वो बिल्कुल ही खराब सा लग रहा है, तो हम तो वापस ही करेंगे ना भाई, पैसे लगे हैं तो वापस तो करेंगे। इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। इसको हम परचेज रिटर्न भी बोल सकते हैं और रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। रिटर्न आउटवर्ड मतलब देखिए हमारे पास आया है तो हम तो बाहर ही भेज रहे हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ओके, नेक्स्ट हम पढ़िए सेल्स। अब हमारे पास कुछ आया, मतलब किसी भी चीज का हमने काम करना है तो हमारे पास हम बेचेंगे तभी तो हमें इनकम होगी ना। तो सेल्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, मेरी फ्रेंड मेरे पास आई, वो बोलती है प्रिया मेरे को ये तुम्हारा मार्कर बड़ा पसंद आया है। मैं क्या करूंगी? वो मेरे से ये ले लेती है, भाई मेरे को दे दो, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हारा मार्कर, मैं दे दूंगी। बट मैं क्या फ्री में बेच दूंगी? नहीं, मैं तो प्राइस में ही दूंगी ना। मतलब एक कीमत होती है हर चीज की, मैं तो प्राइस में दूंगी। चलो ज्यादा नहीं तो 10 नहीं तो 5 का प्रॉफिट तो कमा ही लूंगी ना। मैं भी 20 का लेती हूँ, वैसे मैं 30 का बेच सकती थी, बट फ्रेंड है तो उसका सोच के मैंने 25 का बेच दिया। मैंने कहा चल ठीक है यार, ले जा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सेल्स। मतलब जब मेरे पास था मैं इसकी मालिक थी, अब वो उसके पास चला गया तो वो उसकी मालकिन है, राइट। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। टर्म सेल क्या इंक्लूड करती है आपकी?
कैश सेल्स भी हो सकता है, क्रेडिट सेल्स भी हो सकता है, मतलब हम उधार में भी बेच सकते हैं या कैश में भी हम बेच सकते हैं। आगे देखिए सेल्स रिटर्न, जब हमने अपने गुड्स जो है मैंने अपनी फ्रेंड को बेचा था ना, अगर जैसा मैंने आपको बताया डिफेक्टिव निकल आया या वो खराब हो गया, बिल्कुल ही नहीं चल रहा था, उसके पास जाके वो क्या करेगी, वो मेरे को वापस दे जाएगी ना, तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम सेल्स रिटर्न भी बोल सकते हैं या रिटर्न इनवर्ड। हमने इसको बेच दिया, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास वापिस आ रहा है, इसलिए हम इसको ये वर्ड यूज करते हैं रिटर्न इनवर्ड। ओके, एक बार रिवाइज कर लीजिए। परचेजेस मतलब क्या होता है, मतलब हम जिस चीज का काम करते हैं उस चीज के लिए हम उसे, मतलब उस गुड्स को हम बोलेंगे परचेजेस। मान लीजिए मेरे एक्टिवा का शोरूम है, वॉचेस का शोरूम है, रेफ्रिजरेटर का है, जिस भी चीज में हम डील करेंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परचेजेस। हमारे पास सीएफ आया, परचेजेस हुए, ठीक है। एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन इनटू फिनिश स्टॉक एंड देन सेल। टर्म परचेज इंक्लूड्स कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न। व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, जब खरीदे हुए गुड्स हमने वापस करे किसे, सप्लायर को, आर रिटर्न टू सप्लायर, दिस इज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। ओके, नेक्स्ट आता है सेल्स। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। द टर्म सेल्स इंक्लूड कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। ऑलराइट, सेल्स रिटर्न क्या होता है, व्हेन सोल्ड गुड्स, जब बिके हुआ माल, और रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, वो हमारे पास वापस आ रहा है कस्टमर से, उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। उसको हम सेल्स रिटर्न भी बोल सकते हैं या रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हैं। आपको, आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज 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 कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज मेरे को मिनट में आप जो है कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज कर लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने सब फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए मेरे से। ओके, बाकी टर्म्स हम करते हैं।